हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद जीनियस में आपका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस त्रिक। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 8th में शुरू हो जाते हैं और 9th और 10th में भी लगभग आता है और ख़ासतौर से कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 3 संख्याएं और पाइथागोरियन त्रिक में जो 3 संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है m² + 1, दूसरी होती है 2m और तीसरी होती है m² - 1। इन 3 में से कोई भी एक संख्या हमें दी होगी, बची हुई 2 हमें निकालनी होंगी और तीनों मिलके बन जाएगा त्रिक। तो चलिए देखिए, पहली संख्या इसमें दी गई है 6, तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, इसमें पहली संख्या दी गई है 6। तो ये देखो 6 क्या है? इवन नंबर है, तो इस इवन नंबर को हम इस इवन के इक्वल करेंगे क्योंकि 2m भी इवन है। 2m = हम कर लेंगे 6, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बोलो? 6/2, इसका मतलब आ जाएगा 3। तो m की वैल्यू आ गई 3 और जब m की वैल्यू 3 आ जाएगी तो हम बची हुई दोनों नंबर निकाल देंगे। अब इनमें से बचा हुआ ये नंबर कौन सा है? दूसरा। तो बोलो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? दूसरी संख्या इनमें से आ जाएगी m² + 1 और m की वैल्यू क्या दे रखी है? 3। तो 3 का स्क्वायर + 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और +1 इसका मतलब हो गया 10। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई? 10। अब तीसरी संख्या निकालो, वो आएगी m² - 1 से। अब निकाल लो तीसरी संख्या। तीसरी संख्या लिख लो, क्या आएगी? m² - 1। अब देखो m कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर - 1 और 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 9 - 1 और 9 में से 1 गया तो 8। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों नंबर आ गए। पहली संख्या क्या आई थी? 6 है, जो क्वेश्चन में दी होती है। दूसरी संख्या क्या निकाली हमने? 10, जो m² + 1 से निकाली। तीसरी संख्या क्या आई? 8, जो m² - 1 से निकाली। तो ये तीनों संख्याएं मिलकर ही बन गई त्रिक और ये हो गया पाइथागोरियन त्रिक। 6, 10 और 8, ये इस तरीके से हम त्रिक निकाल लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिक हम कैसे निकालते हैं। अब हमें ये अगर चेक करना हो कि ये त्रिक सही आया है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम बताएंगे लास्ट वाले पार्ट में। तो आप वीडियो पूरा देखो ताकि आपको लास्ट पार्ट में ये समझ में आ जाए जो त्रिक आप निकाल रहे हो वो सही भी है या नहीं। अब चलिए चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। संख्या बदल जाए, 6 की जगह पे 14 हो जाए तो कैसे करोगे? तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या करोगे। अब हम जो 2m = लेंगे वो 14 लेंगे, यानी इन 3 में से कोई भी एक संख्या होगी 14, तो हम बीच वाले के ले लेंगे क्योंकि ये क्या है? इवन नंबर है और 2m भी क्या है? इवन नंबर है, इसलिए हम इवन को इवन के इक्वल ले लेंगे। तो 2m = 14 ले लिया, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? 14 को 2 से इधर आएगा, डिवाइड लग जाएगा तो 7 आ जाएगी। तो m की वैल्यू आ गई 7। अब बताओ दूसरी संख्या आएगी, क्या आएगी? अब दूसरी संख्या हम लिखते हैं m² + 1। तो m की वैल्यू बोलो क्या है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर + 1, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 और +1 करोगे तो ये आ जाएगा 50। ऐसे ही अब तीसरी संख्या बोलो क्या आ जाएगी? तीसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास m² - 1। देखो ये निकाल दी हमने और ये 2m पहले ही पता थी। अब ये तीसरी बची m² - 1, तो m² - 1 निकालो, क्या आएगी? m की वैल्यू 7, उसका स्क्वायर और -1, 7 का स्क्वायर 49, -1 करोगे तो आ जाएगा 48। तो ट्रिपलेट हमारे पास, ट्रिपलेट में 3 संख्याएं मिल गई। एक तो 14 थी, पहले गिवन है, दूसरी कौन सी हो गई 50 और तीसरी कौन सी हो गई 48। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गया हमारे पास? 50 और 48, यही 3 संख्याएं होंगी। ट्रिपलेट का मतलब 3 संख्याएं। इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। अब तीसरी संख्या अगर 16 होगी तो ये भी इवन नंबर है, उसी तरीके से करना है। देख लो कैसे करोगे। थर्ड पार्ट है ये। फिर से हम बीच इवन जब भी होगा तो 2m के इक्वल ही लेना है। तो 2m = क्या आ जाएगा? 16।
तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, डिवाइड हो जाएगा 2 का 8 आ जाएगी। तो m की वैल्यू जैसे ही 8 आ गई तो अगला नंबर क्या होगा बताओ, दूसरी संख्या, ये सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस 1 यानी 65, तो दूसरा नंबर आ गया 65। ऐसी तीसरी संख्या बोलो, वो हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1, तो तीसरी संख्या लिख लो क्या आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1। अब फिर से m की वैल्यू वही है क्या 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 1 यानी ये आ जाएगा 63। तो अब ट्रिपलेट क्या आ गया बताओ, यानी 16 थी, दूसरी कौन सी आई है 65 और तीसरी आई है 63। हमारा ट्रिपलेट का मतलब तीनों संख्याएं आ गई। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या दी गई हो जो इवन ना हो के ऑड हो, जैसे यहाँ इवन दिया है तो इसे भी 2m के इक्वल लेके इसी तरीके से आप कर लेंगे, लेकिन अगर ऑड हो तो एक क्वेश्चन ऑड वाला भी देख लो, उसे थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। अगर चौथे में मान लो कोई भी ऐसा नंबर मान लो 17 है तो ये ऑड हो जाएगा, तो ऑड जब भी है तो या तो इसके इक्वल लेंगे या फिर थर्ड वाले के इक्वल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। दूसरे का मान लो चौथा पार्ट है ये, तो इसमें अब क्या करेंगे, जो हम नंबर लेंगे 17 है तो उसे m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल लेंगे, पहले वाले के इसके इक्वल, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17। तो m स्क्वायर इक्वल टू जब निकालोगे क्या आएगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो 17 माइनस 1 हो जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 16। तो m स्क्वायर 16 है तो m की वैल्यू आ जाएगी 16 का रूट, तो m की इक्वल टू आ जाएगा 4, तो m की वैल्यू यहाँ कितनी आई 4। तो दूसरा नंबर अब क्या होगा, हो जाएगी 2m, क्योंकि अब देखो ये दूसरी संख्या ये हो जाएगी 2m, तो 2m का मतलब क्या हो जाएगी 2 इंटू m की वैल्यू है 4, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 8। और तीसरी संख्या बोलो क्या होगी, अब की बार तीसरी संख्या वही रहेगी, कौन सी है ये वाली, ये क्या है m स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 और m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 1 यानी 15। तो इस केस में जो ट्रिपलेट आया वो हमारे पास क्या आया, पहली संख्या थी 17 ये, दूसरी 2m आई 8 और तीसरी आई 15। ट्रिपलेट हो गया हमारे पास 17, 8 एंड 15। अब देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ट्रिपलेट सही आया है कि नहीं। तो सही या गलत चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो क्या होना चाहिए कि किस बड़ी वाली संख्या का वर्ग, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 17, इसका वर्ग क्या होगा 17 इंटू 17, तो आ जाएगा 289। ये जो बड़ी संख्या का वर्ग है इन दोनों छोटी संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, यानी 8 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग, इन दोनों का जो वर्ग करने के बाद जो जोड़ है वो आना चाहिए कितना, यही। तो करके देखो 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस 15 का वर्ग आ गया 225 और दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये भी 289 है। इसका मतलब जो हमारा ट्रिपलेट आया था वो सही है। इस तरीके से हम इसे चेक कर लेंगे। तो चेक करने का मेथड आपको पता चल गया। तो इस तरीके से अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की भी अच्छी सारी वीडियो मिल सकें। थैंक्स।